सदियों पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रहता था जिसका नाम सलीम था। गुर्बत उसका साथी थी, मगर दिल ईमान और मेहनत से मालामाल। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़तीं, सलीम अपने खेतों की तरफ निकल जाता, हल थामे और रब की पनाह मांगते हुए। उसके पसीने की हर बूंद जमीन के साथ दुआ की तरह गिरती, और शाम को थका हुआ घर वापस आता तो बच्चों की हंसी उसकी थकन मिटा देती। सलीम के लबों पर हमेशा यही जुमला रहता, मेरा रब मेरा रिस्क देने वाला है और मैं उसकी रजा के लिए मेहनत करता हूं। मगर उसी गांव में एक और शख्स भी रहता था, चौधरी कमाल, गुरूर का पैकर, ताकत का दीवाना और रहमो इंसाफ से कोसों दूर। वो समझता था कि दौलत ही सब कुछ है और गरीब की मेहनत सिर्फ उसके लिए है। हर बार जब उसकी नजर सलीम के खेतों पर पड़ती, लालच की आग उसके दिल में भड़क उठती। ये सब कुछ मेरे कब्जे में होना चाहिए। ये कहानी है मेहनत, सब्र और दुआ की, और उस ताकतवर जालिम के अंजाम की जो कभी नहीं बदलेगा। एक दिन गांव की चौपाल में सब लोग जमा थे। चौधरी कमाल अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था, हाथ में छड़ी, गुरूर की मुहर लगाए हुए। सामने सलीम खड़ा था, कपड़े मिट्टी और पसीने से तर, लेकिन आंखों में हौसले की चमक। चौधरी ने तंजिया लहजे में कहा, सलीम, इस साल का सारा अनाज मेरे गोदाम में जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मेरा हुक्म कानून है। सलीम ने अदब से मगर दिल में दर्द के साथ कहा, चौधरी साहब, ये मेरे बच्चों का रिज्क है, मेरे दिन रात की मेहनत है। अल्लाह के वास्ते जुल्म ना करें। चौधरी हंसकर बोला, गरीब की मेहनत हमेशा अमीर के काम आती है। तुम्हारे पास कौन सा जोर है कि मुझे रोक सको? गांव वाले इस मंजर को खामोशी से देख रहे थे। कुछ के दिल में हमदर्दी पैदा हुई, मगर कोई आवाज न कर सका, क्योंकि चौधरी की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। सलीम ने सर झुकाते हुए दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, जुल्म के आगे सब्र करने वाले को कभी खाली हाथ न छोड़ना। मुझे ताकत नहीं, बस तेरा सहारा चाहिए। ये दुआ खामोश लेकिन ताकतवर जल्द ही हकीकत में रंग लाएगी, क्योंकि सब्र और ईमान की ताकत कभी जाया नहीं होती। रात का सुकूत छाया हुआ था। छोटे से कच्चे मकान में खामोशी का राज था। सिर्फ बच्चों की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सलीम के दिल में दर्द और फिक्र के बादल छाए हुए थे। वो बैठा, आंखें बंद किए, अपने रब की तरफ हाथ बुलंद किए और दिल की गहराइयों से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही राज़िक है, तू ही मुहाफिज है। मेरे बच्चों की भूख देख, मेरे हाथों की मेहनत को जाया न होने दे। जुल्म की आग के सामने हमें बचा ले। मैं तो बस तेरे सुपुर्द हूं, बस तेरी रहमत की छांव चाहिए। इस दौरान सलीम की बीवी आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों के बाल सहलाते हुए बोली, सलीम, अल्लाह हर दुख देख रहा है, सब्र करो, ये इम्तिहान है और एक दिन इंसाफ जरूर होगा। सलीम ने बीवी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, सब्र ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान बेबस और आजज हो जाता है तो दुआ आसमान की तरफ बुलंद होती है, और जो दिल से दुआ करता है अल्लाह उसकी सदा को कभी नजरअंदाज नहीं करता। सब्र और ईमान की ये ताकत अंधेरी रातों में भी रोशनी का मीनार है। खुदा के दर से कोई खाली नहीं लौटता। कई दिनों के बाद वो लम्हा आ पहुंचा जिसका सलीम ने खौफ किया था। सुबह की हल्की धूप में सलीम खेतों से अनाज इकट्ठा कर रहा था कि अचानक चौधरी कमाल अपने नौकरों के साथ आ पहुंचा। गुरूर इसके हर कदम में झलक रहा था। इसके हाथ में छड़ी थी और आंखों में तकब्बुर की आग भड़क रही थी। चौधरी ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, नौकरों, इस किसान के अनाज के हर ढेर को मेरे गोदाम में ले जाओ। यह सब कुछ अब मेरा है। सलीम की आवाज कांप रही थी, मगर दिल में हौसला न टूटा। चौधरी साहब, ये मेरा मेहनत का फल है, मेरे बच्चों का रिज्क है, बराहे मेहरबानी जुल्म ना करें। चौधरी ने तंजिया कहका लगाया, जुल्म के आगे सब्र तुम्हें कुछ नहीं देगा। दुनिया के कानून के मुताबिक ताकतवर की मर्जी ही सब कुछ है। तुम्हारे बच्चे भूखे रहें या ना रहें, मेरा हक पहले है। सलीम ने सर झुकाया और दिल में एक खामोश दुआ की, ए अल्लाह, ये जुल्म देखकर मेरा ईमान मत टूटने दे। सब्र के साथ मेरे रिज्क की हिफाजत फरमा। जुल्म अपनी इंतहा पर होता है, लेकिन याद रखो, हर जुल्म के बाद इंसाफ की सुबह जरूर आती है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। गांव के लोग हैरान और परेशान खड़े रह गए। बिजली कड़क रही थी,
और हर तरफ गरज की आवाजें गूंज रही थीं। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी के तेज रेले खेतों में बहने लगे। चौधरी के बड़े खेतों की तरफ पानी ने अपना रुख कर लिया। अनाज के ढेर बह गए। गोदाम का दरवाजा खुलकर पानी में डूब गया। चौधरी खुद अपने हाथों से अनाज बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर लम्हा पानी ने उसकी ताकत को बेअसर कर दिया। वो चीख रहा था, ये क्या हो रहा है? मेरा अनाज, मेरा सरमाया। इसी दौरान सलीम के छोटे खेत की तरफ पानी नहीं पहुंचा। खेत सब्जो शादाब, पौधे ताजा और महफूज थे। सलीम ने गहराई से सांस लिया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जालिम का गरूर और ताकत चंद लम्हों में खाक हो जाती है, और जो शख्स सब्र और ईमान के साथ दुआ करता है, अल्लाह उसके काम आता है। कुदरत का इंसाफ हर जुल्म के बाद जरूर जलवा दिखाता है। ये लम्हा गांव के हर फर्द के लिए इबरत बन गया। जुल्म को शिकस्त हुई और सब्र की ताकत ने अपनी रोशनी दिखाई। बारिश के बाद गांव में सुकून की लहर दौड़ गई। लोग खेतों की तरफ दौड़े, सब हैरान कि किस तरह चौधरी के खेत तबाह हो गए और सलीम का छोटा सा खेत महफूज रहा। सब्ज़ो शादाब पौधे, ताज़ा खुशबू और बच्चों की हंसी सलीम के दिल को सुकून दे रही थी। सलीम की बीवी आंखों में शुक्र के आंसू अपने बच्चों को गले लगाते हुए बोली, देखो सलीम, अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क महफूज रखा। सब्र और दुआ का फल हमेशा मीठा होता है। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने मेरे सब्र को जाया नहीं किया। ताकतवर का गुरूर वक्ती है, मगर तेरी रहमत हमेशा कायम रहती है। ये लम्हा गांव वालों के लिए एक सबक बन गया। जुल्म हमेशा आर्जी और सब्र और ईमान हमेशा फतह के लिए काफी हैं। चौधरी कमाल अब जमीन पर सर झुकाए खड़ा था। वो शख्स जो कल तक गुरूर और तकब्बुर का पैकर था, आज शर्मिंदगी और खौफ के हाथों बेबस नजर आ रहा था। उसके गोदाम खाली, खेत तबाह और दिल शिकस्ता था। चौधरी ने नरम लहजे में कहा, सलीम, मैंने कल तक जो कुछ किया वो गलत था। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारे बच्चों का हक मारा। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि असल ताकत मेरी दौलत में नहीं, बल्कि तुम्हारे रब की कुदरत में है। मुझे माफ कर दो। सलीम ने लम्हा भर के लिए उसकी तरफ देखा। दिल में दुख भी था, मगर लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चौधरी साहब, माफी देना मेरा काम नहीं, ये अल्लाह का इख्तियार है। मगर एक बात याद रखें, जुल्म कभी बाकी नहीं रहता। जो शख्स दूसरों की मेहनत और हक पर डाका डालता है, एक दिन सब कुछ खो देता है। जालिम का गुरूर वक्ती है, लेकिन साबिर की दुआ और ईमान की ताकत हमेशा कायम रहती है। आज चौधरी का मालिक इबरत बन गया और सलीम ने अपने सब्र, मेहनत और दुआ से नेकी की जीत हासिल की। गांव के लोग ये मंजर देखकर सच्चाई और अदल की कदर करने लगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हमारी मेहनत की हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में सब्र और दुआ की सबसे बड़ी ताकत क्या है। ये कहानी याद दिलाती है कि जुल्म कभी बाकी नहीं रहता और नेकी और सब्र की रोशनी हमेशा कायम रहती है।